हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रैक्टिस में एक और चीज ऐड करने के लिए ये वीडियो आज आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो सीरीज शुरू की है कि साइंस 1 टेक्स्ट बुक खोलने पर कुछ नहीं समझता है, वहां से लेकर सब कुछ समझने तक की जो सीरीज शुरू की है, उसके अंदर आज ये हमारा चैप्टर नंबर 8 का डिस्कशन होगा कि सर टेक्स्ट बुक ओपन करने के बाद हमें क्या पढ़ना है ना, वो नहीं समझ में आता है। तो चैप्टर नंबर 8 में क्या क्या करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किस किस पर आपको फोकस बहुत ज्यादा करना है, वो आज की इस वीडियो का डिस्कशन होने वाला है। तो वीडियो अगर छोड़ के जाने का प्लान कर रहे हैं ना, उससे पहले सोच लीजिए कि चैप्टर नंबर 8 कितना डिफिकल्ट है और कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उसके शॉर्ट टॉपिक्स आपको पता चल जाए तो कितना बेस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। देखेंगे साइंस 1 टेक्स्ट बुक खोलने के बाद सर कुछ समझता नहीं है, हमको क्या पढ़ना है। तो ये जो वीडियो है ना, ये जो वीडियो ये आपकी हेल्प करेगी। ज्यादा टाइम ले लूंगा, बेसिक से टॉपिक से फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपका भी टाइम बचे और आप उसको और दूसरी जगह यूटिलाइज कर सको। तो जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज मेटलर्जी, इसको बहुत हार्ड चैप्टर बोला जाता है, प्लस इसको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, तो स्किप करते हैं। बट स्किप मत करो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है और इंटरेस्टिंग है। इसके बोलते ना टोटल 3 पार्ट्स है, तो मैं आपको वो सारी की सारी पार्ट्स और सारे का सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सारे का सारा अभी इस वीडियो में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे तो पहला आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब इसमें से ना तुझे भाई सिर्फ एक्सेप्शन करना है, याद रखना सिर्फ एक्सेप्शन, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आप जानते हो, एक्सेप्शन में आप फंसोगे और यहीं से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट पेज पे ही है, वो आपको एक्सेप्शंस करके रखने। नहीं कर रहे हो तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो कर लेना, दैट्स इट, इनफ हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी आपको दिया है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, इसका भी आपको क्या करना है, एक्सेप्शन करना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करोगे तो इसमें क्या क्या करना है, बराबर। तो सबसे फर्स्ट आपको करना है व्हेन मेटल रिएक्शन, तो हमको करनी है उसके अंदर व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ये चीजें यहाँ से करनी है। फिर आता है व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो ये 3 तरीके के वाटर से रिएक्ट करता है, कोल्ड, हॉट और स्टीम, बराबर। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट है जो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट है जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीजें आपको इस टॉपिक से समझनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कौन सा गैसेस रिलीज हो रहा है, वो गैसेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये सारी चीजें इसमें से पढ़नी है। फिर व्हेन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट ऑफ अदर मेटल, तो वो कौन सा रिएक्शन दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है, कौन रिएक्टिव होगा कौन रिएक्टिव नहीं होगा, ये सारी चीजें। फिर यहाँ से आपने ये देखा रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, याद रखना। तो इस साल भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, पूरा का पूरा बोलते ना टेक्स्ट बुक के अंदर वो टेबल दिया, वो टेबल से आपको डायरेक्ट लिखना है। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, अगर मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, वो आपको याद रखना है। ये हो गया मेरा टेक्स्ट बुक, ये चैप्टर का जो है, ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट से सिर्फ आपको इतनी चीजें याद रखनी है। फिर इसके बाद जब एंटर करेंगे मेटलर्जी, दिस इज माय सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जब एंटर करेंगे तो पहला होगा मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, बट आपको याद रखना हाइड्रोलिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड फ्लोटेशन मेथड, ये तीनों के आपको क्या करके रखने हैं, आपको कर रहे हैं डायग्राम और प्लस शॉर्ट नोट तैयार करना है, हर एक के ऊपर 5-5 पॉइंट। अगर आप नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वो आपको प्रोवाइड करके देने वाला हूँ। इसके बाद आता है डायग्राम। देखो डायग्राम लिखा है कौन सा मेटल सेपरेट होता है, एग्जांपल एंड सम स्पेशल प्रॉपर्टी, ये आपको ये तीनों के करके रखने हैं। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, तो सबसे पहले यहाँ पर एल्यूमिनियम का आपको बेसिक लिखना है, एटॉमिक नंबर क्या है, सोर्स क्या है, गैंज क्या है, और क्या है। फिर कौन से प्रोसेस हम यूज करते हैं, तो 2 प्रोसेस आर यूज्ड, और बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं, हॉल्स प्रोसेस। इनका आपको थोड़ा थोड़ा बोल देना कि इंटरनल पढ़ के रखना कि बेयर प्रोसेस में क्या होता है, हॉल्स प्रोसेस में क्या होता है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज एल्यूमिना, और एल्यूमिना से हम एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं भाई, तो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोस्टिंग मेथड और कैल्सिनेशन मेथड, दिस इज फॉर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल विच मेथड इज यूज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक रोस्टिंग हो सकता है या तो कैल्सिनेशन हो सकता है, तो दोनों में से तुम्हें कोई एक मेथड सिलेक्ट करना है। एक्चुअली अगर दोनों रहेंगे तो तुम्हें दोनों सिलेक्ट करना है। ये हो गया हमारा टेक्स्ट बुक का सेकेंड पार्ट, मतलब ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट। अब हम आएंगे चैप्टर के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है हमारा करोजन। क्या बोला मैंने भाई, तो करोजन बहुत ही मस्त चैप्टर है, बहुत ही मस्त पार्ट है ये भाई, बहुत ही मस्त है।
देखो सबसे पहला डिफाइन करोजन, करोजन का डेफिनेशन आना चाहिए, बराबर है। उसके बाद करोजन 3 मेटल्स में होता है, एक है तुम्हारा आयरन, फिर एक है तुम्हारा कापर कॉपर, फिर उसके बाद है तुम्हारा सिल्वर सिल्वर, बराबर। अब जब मैं ये कर रहा हूँ ना तो मुझे इसमें भी नहीं पता चलता है क्या करना है। तो जब मैं आयरन पढ़ रहा हूँ तो सबसे पहले कोरोजन का नेम क्या है, कोरोजन का नेम यहाँ पर जो होता है वो होता है रस्टिंग। यहाँ पर जो गैस प्रेजेंट है दैट इज ऑक्सीजन, यहाँ पर जो कलर आता है दैट इज रेड कलर, जो फॉर्मूला दैट इज Fe2O3 3.H2O। इतना मुझे करके रखना। अब एग्जाम में अगर सपोज मुझे डिफाइन करोजन और उसके टाइप्स के ऊपर आया तो मैं डिफाइन करोजन करूंगा, आयरन के बारे में 4 चीजें लिखूंगा। अगर ऐसा लिखूंगा तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। ऐसे मुझे सारे के लिए करनी है, और तो जो मेरा जो शॉर्ट नोट आने वाला है उसके अंदर मैं सारी चीजें ऐसे ही करके देने वाला हूं। और लास्ट में आता है मेथड्स टू प्रिवेंट करोजन। अभी जो मेथड में आते हैं ना इसमें 2 है। फर्स्ट मेथड है तुम्हारा टू अप्लाई पेंट, टू अप्लाई पेंट ऑयल और ग्रीस, ये फर्स्ट मेथड है। दिस इज बेसिक वेरी चीप मेथड जो हम इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और सेकेंड होता है टू कोट वन नॉन रिएक्टिव मेटल ऑन दी अदर। मतलब क्या, मैं एक नॉन रिएक्टिव मेटल लूंगा और एक मेटल लूंगा और उसके ऊपर उसका मारूंगा कोटिंग। क्या मारेगा भाई, तो कोटिंग। तो इसके अंदर जो मेरे मेथड है दैट इज पहला है गैल्वनाइजेशन। फर्स्ट मेथड मेरा कौन सा है, गैल्वनाइजेशन। अब गैल्वनाइजेशन में कौन सा नॉन रिएक्टिव मेटल है, कौन सा रिएक्टिव मेटल है, कौन से मेटल को किसके ऊपर कोट करते हैं, एग्जाम्पल क्या, वो सारी चीजें मिलेंगी। तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो। फिर आते हैं टिनिंग, अगेन इसमें भी सेम। एनोडाइजेशन में क्या होता है, सेम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, सेम। फिर एलॉय, एलॉय में भी सेम। एलॉय और अमालगम सेम सेम है, बट एलॉय में हमारे पास 2 मेटल रहेंगे या फिर मेटल एंड नॉन मेटल होंगे। अमालगम में 2 मेटल ही होगा, और उसमें से अगर सपोज मैं 2 मेटल सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को ऐड करके मेरा क्या बन रहा है, अमालगम बन रहा है ना, अमालगम। इसमें से मेरा जो एक मेटल है भाई, इसमें से जो मेरा एक मेटल रहेगा वो कंपलसरी क्या होना चाहिए, मरकुरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मरकुरी। तभी मैं उसे क्या बोलेगा, अमालगम बोलूंगा। क्या बोलूंगा भाई, अमालगम। आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। बस इस चैप्टर से इतना ही टॉपिक है। दिखने में ऐसा लग रहा है भाई कितना सारा टॉपिक है, बट याद करो जिस दिन मैंने आपको इसका एलएमआर लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज दे दिया उस दिन आपके लिए चैप्टर बहुत हलवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो हलवा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस भाई यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें मिल रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो एक कमेंट तो कर दीजिए कम से कम, तो हमें पता तो चले कि हाँ भाई हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, कौन से व्यूअर्स उसे देख रहे हैं। जस्ट 1 कमेंट, पैसा नहीं लगता उसका, सब कुछ फ्री है, बराबर। सब्सक्राइब कर रहे हो वो भी फ्री है, कोई कुछ यहाँ पर कॉस्ट नहीं। तो कोचिंग क्लासेस के जैसा यहाँ पर आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे, तो आपको सिर्फ एक लाइक करना है। लाइक नहीं भी कर रहे हैं तो आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में आ रहा है और वीडियोस आप ऐसे बना कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, प्लीज कीप वॉचिंग।